हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करना है उसके बारे में लर्न करेंगे। अब हमने अभी तक जो डेरिवेटिव कैलकुलेट किया है वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट किया है। इसका ही मतलब यदि हमें y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन दिया होता था तो हम इससे dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करते थे, यानी y का डेरिवेटिव कैलकुलेट करते थे एक बार विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, यदि मैं और एक बार इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करूं, यानी इसका ही मतलब होता है, देखो y से मैंने dy बाई डी एक्स कैलकुलेट किया। अब इस dy बाई डी एक्स का और एक बार डेरिवेटिव, यानी देखो डेरिवेटिव ऑफ दिस dy बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड इसको ही हम लिख सकते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल चीज़ है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, इसका मतलब दिए हुए फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट करना है। एग्जाम्पल लेंगे, तुरंत समझ में आएगा। एग्जाम्पल, यदि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब करके हमारा फंक्शन है, सिंपल फंक्शन लिया मैंने एंड पूछा है फाइंड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब गिवन क्या है, हमें y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ये दिया हुआ है। इससे हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा 3x स्क्वायर। अब आपको ये पता चाहिए कि पावर फंक्शन x टू द पावर n का डेरिवेटिव आता है n x टू द पावर n माइनस 1, तो यहाँ n की जगह 3 है तो यह आएगा 3x टू द पावर 3 माइनस 1 यानी 3x स्क्वायर। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, ये हमने ऑलरेडी लर्न किया है। अब ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया जिसको हमने इसके पहले बहुत एग्जाम्पल में कैलकुलेट किया है। अब इसका एक और बार डेरिवेटिव यदि हम निकालेंगे तो ये बनेगा हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो मैं क्या करता हूँ, इसको लिखता हूँ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अगेन एक बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम, तो ये बनेगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स एंड राइट हैंड साइड का अगेन डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा हमारा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एंड 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव, 3 कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव के बाहर आएगा एंड x स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x, तो ये बनेगा 2 इंटू 3 6 एंड x एज इट इज़। तो ये बनेगा हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सो इट इज़ वेरी सिंपल। और एक एग्जांपल लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। एज्यूम करो y इज इक्वल टू साइन एक्स दिया है एंड वो पूछ रहे हैं हमें कि फाइंड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यदि मैंने डिफ्रेंशिएट किया इसको, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो ये आएगा डी वाई बाई डी एक्स यानी साइन एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आता है कॉस एक्स। ठीक है, मुझे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, यानी ये जो आंसर आया है इसको और एक बार डिफ्रेंशिएट करना है। तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बनेगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एंड दिस डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स। तो हमारा ओरिजिनल फंक्शन आ गया, बस माइनस साइन है इसको। ठीक है, तो इसको यदि मुझे लिखना है कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में और ये आंसर आ गया हमारा, तो कभी कभी ये ऐसे पूछेंगे कि इस फॉर्म में लिखो इसको डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और ये हमारा ओरिजिनल y है तो इसको लिख सकता हूँ मैं माइनस वाई, तो इसको ही लिखा जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अगेन दिस इज़ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। देखो मैं सिंपल प्रॉब्लम इसीलिए ले रहा हूँ कि क्योंकि आपको पहले समझ में आ गए, बाद में यदि हमें समझ में आ गया तो प्रॉब्लम हम कितने भी मुश्किल सॉल्व कर सकते हैं। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, यदि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस टैन एक्स हमें दिया है एंड पूछ रहे हो फाइंड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करो। ठीक है, अगेन y गिवन है, गिवन y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस टैन एक्स, एक बार डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये y बनेगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, यानी मैं लिखता हूँ पहले स्टेप डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस टैन एक्स। ठीक है, अब
दो फंक्शन की सम का डेरिवेटिव, यानी दो फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है और ऐड कर देना है। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3x²। ये सिंपल है, बाय पावर फंक्शन का फॉर्मूला हमने ऊपर मैंने ऑलरेडी बताया है। एंड tan x का डेरिवेटिव फॉर्मूला है sec²x, तो ये बन गया हमारा dy/dx। ये हमें ऑलरेडी पता है कैसे कैलकुलेट करना है। हमें फाइंड करना है d2y/dx² यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा और एक बार, डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी हमारे d/dx ऑफ dy/dx, एंड राइट हैंड साइड को सेम d/dx ऑफ 3x² प्लस sec²x। लेफ्ट हैंड साइड हमारी बन जाएगी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट इज d2y/dx²। एंड अगेन राइट हैंड साइड का दो फंक्शन की सम है, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे प्लस सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव। तो इसको मैं लिखता हूँ यहाँ d/dx ऑफ 3x² प्लस d/dx ऑफ sec²x। तो अभी 3x² का डेरिवेटिव बनेगा हमारा 6x प्लस sec²x का डेरिवेटिव जब आप कैलकुलेट करेंगे, अच्छे से कैलकुलेट करना है। sec²x का डेरिवेटिव दो पावर है, पावर फंक्शन के फॉर्मूले से ये आएगा 2sec(x) एंड sec(x) का डेरिवेटिव अगेन sec(x) tan x। ये यदि आपने कंपोजिट फंक्शन को समझा है, ये तुरंत समझ में आएगा। इट इज़ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। तो इसका आंसर आएगा 6x प्लस 2sec²x इंटू tan x, क्योंकि ये sec(x) इंटू sec(x) बनता है sec²x tan x एज इट इज़ लिखा है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं इसके। देखो अब ना कुछ प्रॉब्लम्स थोड़े अलग पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं कुछ नोटेशंस इंट्रोड्यूस करूँगा। यदि मेरा फंक्शन y इज इक्वल टू f(x) दिया हुआ है, इससे मैं डेरिवेटिव कैलकुलेट किया फर्स्ट, दैट इज़ dy/dx। इसको मैं लिखता हूँ y1 करके। ठीक है, नोटेशन है बस, बाकी कुछ नहीं है। इसको यदि मैंने एक बार डिफ्रेंशिएट किया, तो एक और बार डिफ्रेंशिएट किया तो ये बनेगा d2y/dx², और इसको हम लिखेंगे y2। और एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो हम लिखेंगे y3 एंड सो ऑन। अब आगे वाले डेरिवेटिव के बारे में हम बाद में बात करेंगे। मैं और एक वीडियो डालूंगा जिसमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स होंगे सारे, 3 ऑर्डर का डेरिवेटिव, n ऑर्डर का डेरिवेटिव, 5 ऑर्डर का डेरिवेटिव, 1000 ऑर्डर का डेरिवेटिव, कुछ भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वो स्टैंडर्ड एक प्रोसीजर है उसके लिए भी। ठीक है, तो मैंने ये नोटेशंस यूज़ किए यहाँ y1 एंड y2। यदि मैं y1 बोलूँगा तो हमारा नॉर्मल डेरिवेटिव, y2 यदि मैं यूज़ करूँगा तो इसका मतलब है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट इज़ d2y/dx²। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। देखो एग्जाम्पल लेते हैं, ज़रा सिंपल एग्जाम्पल लेंगे तो आपको समझ में आएगा हम क्या कर रहे हैं। देखो, इफ़ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x और पूछ रहे हो देन शो दैट 1 माइनस x² y2 माइनस x y1 इज इक्वल टू 0। देखो, इसको ही लिखा जा सकता है, और 1 माइनस x² y2 यानी हमारा d2y/dx² माइनस x y1 यानी हमारा dy/dx इज इक्वल टू 0। ये और ये दोनों सेम ही है, बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं करना है। चलो सॉल्व करते हैं इसको, सिंपल ही है, समझ लेंगे आप आराम से। गिवन क्या है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। पहले y1 यदि कैलकुलेट करना है, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x दोनों साइड को, तो y बनेगा हमारा dy/dx। इसको ही मैं y1 लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव पता चाहिए 1/√1 माइनस x। दिस इज डायरेक्ट फार्मूला ऑफ साइन इनवर्स x। अब इसको ना एक और बार डिफ्रेंशिएट करना है, लेकिन देखो किसी को भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना आसान लगेगा इंस्टेड ऑफ क्वोशंट रूल। तो ये 1 समथिंग के फॉर्म में है। तो इसको ना मैं थोड़ा और सिंपल करने के लिए इस √1 माइनस x² को इधर लेके जाता हूँ लेफ्ट साइड को। तो ये बनेगा √1 माइनस x² dy/dx इज इक्वल टू 1। अब मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना आसान ही है। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x अगेन। अब यहाँ देखोगे ये एक फंक्शन है, ये अनदर फंक्शन है। ठीक है, तो मैं यहाँ ना u × v रूल अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैंने इसको बोला u फंक्शन, इसको बोला v फंक्शन।
अब डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी क्या होता है? देखो, सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ पहले फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस पहला फंक्शन एज इट इज़ इंटू सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव, ये सिंपल हमारा फॉर्मूला है। तो इसको यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका ही मतलब ये क्या बनेगा? देखो, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव यानी इसका डेरिवेटिव, तो ये आएगा डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़ प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव निकाला, फर्स्ट ऑर्डर का था सेकेंड ऑर्डर का बन गया, यानी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बन गया एंड 1 का डेरिवेटिव तो आएगा 0। तो इट इज़ वेरी सिंपल। अब स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे निकाला जाएगा? आपको एक्चुअली ये पावर फंक्शन का फॉर्मूला है, पावर फंक्शन एंड कंपोजिट फंक्शन दोनों यूज़ करने पड़ेंगे। देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना है, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 दी है, स्क्वायर रूट इसका मतलब पावर 1/2। अब फॉर्मूला क्या हमारा x टू द पावर n का डेरिवेटिव इसका आता है n x टू द पावर n माइनस 1, तो ये बनेगा 1/2 इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1 इंटू इस माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो आएगा -2x। सो दिस इज़ वेरी 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 सिंपल। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 कैंसिल हो जाएगा यदि आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा है तो, और ये ना 1/2 माइनस 1 यानी ये -1/2 बन जाएगा और ये माइनस एक्स रहेगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -x इंटू 1 माइनस एक्स की पावर -1/2, इसको ही मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू -x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, क्योंकि पावर -1/2 है, डिनोमिनेटर में यदि मैंने उसको लिया तो पावर प्लस हो जाएगी। तो मैं इस डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह ये लिख देता हूँ सीधा। सो दिस इज नथिंग बट -x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़ प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सिंपल है, रीअरेंजमेंट करो बस। हमें किस फॉर्म में चाहिए आंसर? हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में चाहिए, तो उसमें आता है नहीं, हम देखते हैं उसको। देखो, इस फॉर्म में दिया तो मैं इसको रीअरेंज करता हूँ एंड देखो हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर लाना है, तो मैं क्या करता हूँ थ्रू आउट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ। अच्छे से सुनो, यदि मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा? देखो, ये टर्म मैं पहले लिखता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये बनेगा हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एंड ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को यदि मैंने मल्टीप्लाई किया तो दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगी, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी टर्म, तो यहाँ बस बचेगा -x डी वाई बाई डी एक्स राइट हैंड साइड एज इट इज़। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। देखो, जस्ट थोड़ी सी रीअरेंजमेंट है और प्रॉब्लम थोड़ा हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड दिया है, लेकिन प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड तब तक ही है जब तक आपको समझ में नहीं आता, तब तक। यदि प्रॉब्लम समझ में आ गया तो ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, इसमें कुछ भी नहीं है इस प्रॉब्लम में जिसके कारण आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। और एक एग्जांपल लेंगे, अच्छे से समझना है। यदि इफ़ y इज इक्वल टू a cos ऑफ log x दिया है प्लस b sin ऑफ log x दिया है एंड दे आर आस्किंग शो दैट, क्या शो करना है हमें? एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, हमें हमारा लॉजिक भूलना नहीं है। एक बार डिफ्रेंशिएट करना फंक्शन को, दूसरी बार भी डिफ्रेंशिएट करना, बाकी टर्म बस रीअरेंजमेंट है। ठीक है, ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, स्टार्ट करते हैं। गिवन, व्हाट इज गिवन? y इज इक्वल टू a cos ऑफ log x प्लस b sin ऑफ log x दिया हुआ है। लिखो, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, एक बार डिफ्रेंशिएट किया मैंने, तो ये क्या बनेगा? dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब कांस्टेंट एज इट इज़
डेरिवेटिव ऑफ दिस कॉस ऑफ लॉग एक्स, कॉस का डेरिवेटिव साइन माइनस साइन एज इट इज। देखो कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो उसके लिए माइनस साइन लगा है। साइन एक्स की जगह जो कुछ भी है वो एज इट इज, और जो नया टर्म है अंदर उसका डेरिवेटिव लेना है। लॉग एक्स का डेरिवेटिव आएगा 1/x। अब ये ना ये कंपोजिट फंक्शन का पार्ट है, तो आपको यदि याद नहीं है ये कैसे हो रहा है तो आप कंपोजिट फंक्शन का वीडियो ज़रूर देखें, उसमें मैंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है। ठीक है, तो ये कंपोजिट फंक्शन आपको आना चाहिए यदि आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव सॉल्व कर रहे हो तो। प्लस बी, साइन का डेरिवेटिव कॉस, एक्स की जगह जो कुछ भी है वो एज इट इज़, एंड जो कुछ भी है उसका अगेन डेरिवेटिव, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव आएगा 1/x। ठीक है, अब इसको ना और एक बार डिफ्रेंशिएट करना है। अगेन वही स्टोरी, डिनोमिनेटर में टर्म अच्छा नहीं दिखता, क्या करेंगे, न्यूमरेटर में लेके जाने की कोशिश करेंगे। यानी इसको ही मैं लिख सकता हूँ, देखो ये x को मैंने यदि लेफ्ट हैंड साइड लेके गया तो ये बनेगा x dy/dx इज इक्वल टू माइनस a साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस b कॉस ऑफ लॉग एक्स। सो दिस इज सिंपल स्टेप। अब हमें ना सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पूछा है, देखो क्या पूछा है, कहा गया प्रॉब्लम, यस ये पूछा है हमें। इसमें दिया है x² d2y/dx², यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो हमें निकालना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट करो अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अगेन u इंटू वी रूल, ये पहला फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन, तो वही हमारा सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ पहले फंक्शन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, एंड सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ हमारा, प्लस पहला फंक्शन एज इट इज़ dy/dx का और एक बार डेरिवेटिव, तो dy/dx का और एक बार डेरिवेटिव मैं लिखता हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव कॉस, वही लॉजिक जो हमने यूज़ किया था, माइनस a कॉस ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, प्लस b कांस्टेंट एज इट इज़, कॉस का डेरिवेटिव साइन माइनस साइन, सॉरी ये माइनस साइन लिखना भूल गया मैं, हाँ तो ये आएगा कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन कांस्टेंट एज इट इज़, तो ये आएगा माइनस साइन ऑफ लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x। ठीक है, तो इसको ही मैं लिख सकता हूँ ए dx, एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आएगा dy/dx प्लस x। dy/dx का डेरिवेटिव यदि लिया तो वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बन जाता है, तो ये बनेगा d2y/dx² इज इक्वल टू, अब माइनस साइन कॉमन लिया या माइनस 1/x मैंने कॉमन लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, a कॉस ऑफ लॉग x प्लस b साइन ऑफ लॉग x। ऑब्जर्वेशन यदि अच्छा है हमारा तो यही हमारा y दिया हुआ है, a कॉस ऑफ लॉग x प्लस b साइन ऑफ लॉग x इज नथिंग बट y, तो इसकी जगह ना मैं y डाल सकता हूँ पूरा, तो y पुट कर देंगे वहाँ, तो ये बनेगा dy/dx प्लस x d2y/dx² इज इक्वल टू माइनस 1/x इंटू वाई। ठीक है, सारे टर्म जो है हमारे हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को शिफ्ट करेंगे, तो ए एक्स यहाँ डिवाइड है, लेफ्ट हैंड साइड को जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस वाई बचेगा, उधर इधर लेके गए लेफ्ट हैंड साइड को तो वो प्लस बन जाएगा, लिखता हूँ मैं पहले। ठीक है, तो पहले मैं ना इस 1/x को उधर लेके जाता हूँ, तो x डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा x dy/dx प्लस x² d2y/dx² माइनस y। अब माइनस से राइट हैंड साइड को y, लेफ्ट हैंड साइड को आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इसको ही मैं लिखता हूँ x² d2y/dx², सेकेंड टर्म को मैंने पहले लिखा है, फर्स्ट टर्म को सेकेंड लिखता हूँ, प्लस x dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 0, एंड यही हमें प्रूव करने के लिए पूछा था। तो ये हमने सेकेंड प्रॉब्लम भी सॉल्व किया, बड़ा आसान प्रॉब्लम था। अब आसान तभी है जब आपको बेसिक डेरिवेटिव्स आते हैं, आपको कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव्स आते हैं। यदि आपको बेसिक फार्मूलेज नहीं पता है या बेसिक डेरिवेटिव्स नहीं पता है तो आप ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में सोचना भी नहीं है। ठीक है, तो ये हमने हायर ऑर्डर यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में लर्न किया। अब क्या बस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ही निकाला जाता है, ऐसी बात नहीं है, हम थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, nth ऑर्डर डेरिवेटिव तक हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स कैलकुलेट होंगे।
हायर ऑर्डर यानी थर्ड ऑर्डर से लेकर सेकेंड ऑर्डर से लेकर nth ऑर्डर तक हम डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उस वीडियो में हम वो सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।